सांसद जेटी नामग्याल का कहना है कि हमारे यहाँ का आधारभूत विकास करना, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना केंद्र शासित प्रदेश की प्राथमिकता है। पीआईबी के मीडिया टूर के सदस्यों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लद्दाख सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ सरहद से लगा है। बॉर्डर क्षेत्र में सुविधाएं विकसित नहीं करेंगे तो बॉर्डर पर लोग नहीं रुकेंगे और सेना को सपोर्ट नहीं मिल सकेगा। सांसद ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले लेह और करगिल जिलों को सिर्फ 55 करोड़ रुपए का बजट ही मिलता था। जम्मू कश्मीर सरकार केंद्र से पैसा तो एरिया के हिसाब से लेती थी, लेकिन जब वितरण करना होता था तो जनसंख्या के हिसाब से करती थी। इस लिहाज से लद्दाख का विकास नहीं हो पाया। हमारा विजन 2050 तक लद्दाख को कहां लेकर जाना है, इस पर होना चाहिए। अर्बन न्यूट्रल लद्दाख एक मॉडल केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। जिस तरह हमने पार्लियामेंट में कहा था 6 अगस्त 2019 को लद्दाख के जो एस्पिरेशन को, क्योंकि इस रीजन को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाने का कुछ मकसद डेफिनेटली था, खासकर नेशनल सिक्योरिटी को लेके, दूसरा यहाँ के डेवलपमेंट को लेके, तीसरा यहाँ के पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल एस्पिरेशन को लेके। तो ये तीन चीज़ जो है आज लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। ये लेह डिस्ट्रिक्ट में अभी हम बात जो कर रहा है इज ऑफ 45,000 स्क्वायर किलोमीटर और चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, और इस पूरे रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए यहाँ पे केवल एक ही डिप्टी कमिश्नर होते हैं और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। स्पेशल फोकस चाहिए था और वो फोकस कश्मीर से नहीं हो रहा था। वो फोकस हम चाहते थे सीधा दिल्ली से हो, इसलिए यहाँ यूटी बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे और उनके निगरानी में ये सारे जो है बॉर्डर विलेजेस जो है मजबूत हो। ठीक है, हमने पिछले 70 साल जो है यूटी बनने तक जो है लगभग 71 साल कह सकते हैं, 4 एमएलए 2 एमएलसी लद्दाख से भेजते गए। ठीक, कश्मीर के असेंबली में कितने लद्दाख को रिप्रेजेंट हुआ, ऐसा नहीं कि हमारे लोगों ने नहीं किया या कोशिश नहीं किया, लेकिन वो उसका जो है आउटपुट क्या है, रिजल्ट ग्राउंड पे क्या है। बहुत सारे एक आदमी के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं वे ऑफ लिविंग में। तो ये सारा जो है एक रियलिटी था। टेली कम्युनिकेशन, रोड नेटवर्क, एयर सर्विस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा ऑलमोस्ट नील हम कह सकते हैं। मतलब जितना होना चाहिए था वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पे नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि लद्दाख को अलग से यूटी बनाइए और केंद्र सरकार डायरेक्ट यहाँ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट करे, ताकि बजट का प्रावधान में कमी ना रहे, यहाँ के डेवलपमेंटल पॉलिसी में कमी ना रहे। ये सारा जो है आज आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। देखिए, हमने केवल 10 साल ही नहीं बल्कि 2050 तक लद्दाख का क्या विजन होना चाहिए। यूटी जिस दिन बना उसके बाद हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने शपथ लिया, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके पंचायत के पंच तक एलजी साहब ने जो एक सभागार में बुला के वहां पे एक्सटेंसिव जो लोगों की मंशा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, तो एलजी साहब ने उसको सुना। तो उसमें जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने यही कहा कि हमारा विजन केवल 5 साल 10 साल इलेक्शन मैनिफेस्टो का ही नहीं होना चाहिए। हमारा विजन जो है आने वाले 2050 तक लद्दाख को हम कहाँ लेके जाएंगे, उस टाइप का एक विजन जो है नीति आयोग के साथ, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ है ना, इन कोलैबोरेट करके वो विजन ड्राफ्ट करे, पब्लिक में जाए और वो विजन यहाँ आए। अब इसमें क्लियर लाइन ये है, अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लोकसभा के सदन में उन्होंने लद्दाख के विजन को लेकर कार्बन न्यूट्रल लद्दाख जो उन्होंने कहा, अभी हर चीज जो है उस पर फोकस जा रहा है। यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा लद्दाख के इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। अब इन्वायरमेंट माने केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि कल्चरल इन्वायरमेंट होगा, यहाँ के पॉलिटिकल पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, यहाँ के जो रिलीजियस हार्मनी का जो इन्वायरमेंट होगा, ये सारा ध्यान में रखते हुए हम लद्दाख को जो है एक मॉडल